हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आज हम जानेंगे आईईएस के बारे में। अगर आप देश के सर्वोच्च इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम जानेंगे आईईएस क्या है, आईईएस ऑफिसर्स के कार्य और आईईएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और आईईएस को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं आईईएस क्या है और वो काम क्या करते हैं। आईईएस का पूरा नाम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है। इसे यूपीएससी हर साल कंडक्ट कराती है। यह आईएएस के जैसे ही पावरफुल जॉब होती है। यह देश की टॉप एग्ज़ाम में से एक है और टफेस्ट भी है। आईएएस का एग्ज़ाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन आईईएस का एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में ही देना होता है। आईईएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप देश के सर्वोच्च इंजीनियर बनते हैं और इनकी नियुक्ति भारतीय रेलवे, भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंजीनियरिंग सेवा और बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सेवा आदि में की जाती है। एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो आप सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आइए अब एज लिमिट देख लेते हैं। इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज 21 से 30 ईयर्स रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 21 से 33 ईयर्स रखी गई है। इन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 21 से 35 ईयर्स रखी गई है। इन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात आती है क्वालिफिकेशंस की। आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आईईएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन जो पेपर होता है वो सिर्फ 4 स्ट्रीम के लिए ही होता है: सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस। आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है और उसी की तैयारी करके एग्ज़ाम देना होता है। आइए इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। आईएएस के जैसे ही आईईएस का एग्ज़ाम भी 3 स्टेजेस में होता है: प्री, मेंस और इंटरव्यू। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। प्री की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देखिए, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियर एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और 200 नंबर के ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सेकंड में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है और 300 नंबर के ही आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। जब आप प्री क्लियर कर देते हैं तो बात आती है मेंस की। मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है। इस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है और 300 मार्क्स के वो क्वेश्चंस आपके होते हैं। सेकंड पेपर में भी आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है और 300 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो होता है इसमें 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 6 आवर्स में और आपके 600 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं। अब जब आप मेंस क्लियर कर देते हैं तो बारी आती है फाइनल स्टेज, मतलब इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होता है। अब जब इंटरव्यू, मेंस और प्री इन तीनों स्टेजेस को आप क्लियर कर देते हैं तब आपकी मेरिट लगती है और जब इस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट। इस मेडिकल टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरे, यूरिन, ईसीजी, आई टेस्ट, हाइट, वेट आदि इन सब में आपको फिट होना होता है। अगर आप किसी कारण से अनफिट होते हैं
तब आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर ही आपको फिट होना होता है। अब जब आप सेलेक्ट होकर एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो बात आती है सैलरी की। आपकी सैलरी कितनी होती है? आपको 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सैलरी दी जाती है। एक IAS ऑफिसर को बहुत सी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे उन्हें घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स दिए जाते हैं, पियोन दिए जाते हैं, ड्राइवर दिए जाते हैं, और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सीट रिज़र्व होती है। इसके अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो IAS ऑफिसर्स को दी जाती हैं। तो ये थी IAS ऑफिसर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।